ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, बाबा को बुलाएंगे और बाबा के सामने अपना विशेष इस जीवन का लक्ष्य रिवाइज कराएंगे, जिस लक्ष्य में पूरे विश्व का कल्याण समाया हुआ है, पूरे यज्ञ का कल्याण समाया हुआ है। बड़ी भावनाओं से बाबा को उस लक्ष्य के बारे में बताएंगे। ओके, और फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। सो आज विशेष है ईश्वरीय साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी यह नाटक पूरा होता है। मीठे बच्चे, अभी यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। पहले भी समझाया है, आज फिर से रिवाइज कर देते हैं। ममत्व अर्थात मन का अपनत्व। मन का अपनत्व अर्थात अटैचमेंट। मन का अपनत्व अर्थात अटैचमेंट। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। क्या करो? घर और नए राज्य को याद करो। कैसे ममत्व मिटेगा? कैसे ममत्व मिटेगा? ये मेरा फेवरेट पेन है, राइट। और मैं इससे बहुत अच्छा लिखता हूँ, इससे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आती है। मेरा बहुत मतलब बहुत क्लियर है ये कि ये मुझे चाहिए। मुझे इससे ममत्व मिटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पापा को एक नया पेन देना पड़ेगा जो इससे अच्छा कलरफुल हो, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा लिखता हो, इससे ज्यादा महंगा हो, इससे ज्यादा फैंसी हो। तो शिव भगवानुवाच की पुरानी दुनिया का ममत्व मिटा दो। लेकिन मिटेगा कैसे? हमारे तो सारे सब कुछ वहीं दिखाई देता है। तो हम कभी घर से है, कभी सिबलिंग से है, कभी किसी, कभी कभी खुद से है। तो फिर क्या करना है? घर को और नए राज्य को याद करो। फाइंड आउट, सोचो। घर को और नए राज्य को याद करो। अपना घर देखो, सबसे ज्यादा सुख कहाँ है? घर में। तो ये तुम्हारा रियल घर नहीं है, उसकी पहचान मैं दे रहा हूं। और राज्य को याद करो, जो सर्व प्राप्तियां तुम्हारी है उसको। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट मैं हूं, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा लक्ष्य। उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारा लक्ष्य। अगर ममत्व मिटाना है, अटैचमेंट्स मिटाने हैं, तो किससे क्रिएट करो? उसमें अटैचमेंट क्रिएट करो जिस अटैचमेंट से सारी दुनिया का भला होता है। करना वही है। जगदीश भाई जी के मुझे वो महावाक्य बहुत याद आते हैं। मैंने यहाँ सुनाए भी हैं कई बार। भाई जी भाई साहब आए। भाई साहब ओम शांति। हाँ बताइए। भाई साहब मेरा योग नहीं लगता। तो भाई जी कह रहे अच्छा, ऐसा है, ओके, कितने साल हुए ज्ञान में? तो उन्होंने कहा कि मुझे 400 साल हो गए ज्ञान में। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या होता है ज्ञान? क्या होता है योग के समय? क्या होता है कि जब भी मैं योग में बैठता हूँ तो ये याद आता है, ये याद आता है, ये याद आता है। अच्छा, और क्या क्या याद आता है? ये याद आता है, ये याद आता है, ये याद आता है। और क्या याद आता है? तो ये नहीं नहीं, बस यही दो तीन चीजें याद आती हैं। तो जगदीश भाई जी कहते तो फिर तो योग बहुत आसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई योग तो लग रहा है, भाई याद ही तो करना है। इधर भगवान को याद करना है, उधर उसको याद। याद तो आ ही रहा है, मतलब योग तो लगा ही हुआ है, बस इधर से इधर लगाना है। तो उसका महत्व समझो। फिर वो पंजाबी में बोलते हैं कि रब दा की पाना एनु दू पुटना दे उन्नू दू लाना। ठीक है, कि भाई रब का पाना कितना आसान है भाई, इधर से उठा के इधर लगाना है, बस ये है।
तो कल किसी ने क्वेश्चन किया कि उन्होंने पिछली कुछ मुरलियां सुनी होंगी, तो उसमें मैंने लिखा था कि जहां पे भी देखो योग बिखरा पड़ा है। तो क्वेश्चन किया कि आप कहते हैं कि योग बिखरा पड़ा है, लोग कहते हैं कि योग नहीं लगता है। मैंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट कि अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी है। एक व्यक्ति है जो अपने शहर से निकल के कहीं बड़े शहर में जा रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति है अपने शहर में इतना बड़ा बिजनेस बना रखा है, जहां उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही वहीं उसने सबसे बड़ा बिजनेस बना रखा है। समझ रहे हैं? कुछ लोग अपने शहर से निकल के दूसरे शहर में, दूसरे शहर से निकलकर विदेश, विदेश से निकलकर उधर, उधर से उधर, कमाने के लिए तो जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है जो आपका शहर है उसमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, होंगी। हाँ, रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई मेरा जो प्रोफेशन है वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ता है ना। तो रब द की पाना, भाई अगर रब को पाना है तो कुछ नहीं करना, बस समझना है कि इधर से उठा के इधर लगाना है, क्योंकि यहाँ यथार्थ है, यहाँ विश्व का कल्याण है, यहाँ मेरा सर्वोच्च कल्याण है। ओके, प्रश्न है दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? सोचो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? सबसे ऊंचा दान कौन सा है? सबसे ऊंचे दो दान कौन से हैं? शिव भगवान उवाच, कौन बताएगा? सबसे ऊंचे दो दान कौन से हैं? कौन बताएगा? सबसे ऊंचे दो दान कौन से हैं? पालना और चलन। ओके। बाप का परिचय देना और तुरंत दान, गुण दान। ओके। और कुछ? ज्ञान दान और गुण दान। शिव भगवानुवाच, दो सबसे ऊंचे जो दान है वो हैं ज्ञान दान और गुण दान। तो ज्ञान दान अर्थात बाप का यथा अर्थ परिचय देना। ठीक है, जिसे बाबा ने शुरू में याद किया, घर का परिचय। तो गुण का परिचय, गुण दान करना अर्थात अपने राज्य को याद करो। जितना जितना राज्य में, राज्य को याद करेंगे उतना उतना क्या होगा, आपके अंदर गुण आते चले जाएंगे। कन्यादान भी है। ठीक है, वो कन्यादान ये वाला, पवित्र आत्मा अगर किसी की सेवा में, किसी की सेवा करके उसके जीवन को ऊपर उठाती है, उसे कहा जाता है कन्यादान। कन्यादान माना आत्मा, फी, आत्मा तो मेल ही है, लेकिन जब बाबा साजन कहता है तो हम सब क्या है, सजनिया। तो उस कन्या का दान भक्ति मार्ग में है। राइट। यहां पर आपने देखा ही आजकल कन्याएं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, कन्यादान क्या, कन्यादान दे दी, ठीक है, और वो जो दान दी वो तो चली गई, जो इन्होंने इनका भी है वो भी लेके चली गई। तो वो वाला कन्यादान नहीं, वो जो कन्या माना आत्मा, कन्या माना यथार्थ रूप से पवित्र रहने वाली, है ना। अच्छा, तो दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो, अटैचमेंट ना हो, अटैचमेंट ना हो। फिर अगर दान दिया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस दान में तुम्हारे पास, इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे अटैचमेंट मिटा दो। आई डोंट वॉन्ट योर थिंग्स, मुझे नहीं चाहिए। इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हें आगे करना है कि नहीं करना है ये तुम्हारे ऊपर है। बहुत सारे लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जो कुछ है सारा यहां ला के रख दो। क्यों ला के रख दो भाई, भगवान का यज्ञ अपने आप चलाएगा। अब जिनको यथार्थ रीति पता है कि भाई ये मेरा यज्ञ में सफल होगा, करो। बाबा का सिंपल ये कहना है, अपना ममत्व मिटा दो। तुम्हारे पास ही है ना, तुम्हें चाहिए ना, तुम सोच रहे हो ये धन मेरे काम आएगा, अपने पास ही रखो, अटैचमेंट मिटा दो। दिस इज व्हाट बाबा वांट टू से। फिर जितना सफल करेंगे हमारा भाग्य बनेगा। ट्रस्टी होकर संभालो, यहाँ जो तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल कॉलेज खोलते हो, उसे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। यहाँ तुम जितना करोगे तुम्हें मिलेगा। आज मैंने दान के साथ अपना नाम लगा के जोड़ा, तो फिर मैंने वो सेंटेंसेस बनाए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर आपको करना हो तो 15-20 पॉइंट ही है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये स्वयं, जैसे स्वयं आत्मा, मैं खुद की बात करता हूँ, स्वयं के दान का महत्व कम है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है?
तो उत्तर लिखेंगे स्वयं के दान का महत्व तब है जब स्वयं की दान की हुई चीज में ममत्व ना हो, यानी कि आत्मा। मैं खुद से बात कर रहा हूं, वो सारे दान छोड़ दो। तो ये मैंने थोड़ा सा करके देखा था तो मुझे अच्छा लगा, अगर आपको करना हो तो करके देख लेना। 15, मुश्किल से 10 पॉइंट है, 10 से 15 पॉइंट। दान की जगह स्वयं का दान, मेन क्या है, स्वयं का दान। करके देखना, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था उसमें दान का ही महत्व था। तो किसी सेंटर के किसी भाई ने बोला, समर्पित भाई ने किसी भाई को, कि जो भी तुम ज्ञान का परिचय देते हो किसी को, वो तुम्हारी प्रजा में आएंगे, राइट। और चाहे वो कितनी ही धारणा कर ले, वो तुम्हारे ऊपर राजा नहीं बन सकते। ऐसे है ना। तो दीदी जी ने बोला कि जित अगर आप लोगों को नहीं यज्ञ से जोड़ेंगे, अगर माना प्रजा नहीं बनाएंगे, तो राजा आप नहीं बन सकते। ये तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों को आप भगवान के यज्ञ से जोड़ेंगे, वो आपके परिवार में आएंगे। लेकिन मेरा माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी प्रजा बनेंगे, क्योंकि राजा कभी भी प्रजा बनाता ही नहीं है, राजा सिर्फ राजा क्रिएट करता है। शिव भगवान हुआस टू दादी जान की साकार बाप दादा, बाबा मैंने इतनी सेवा नहीं की है, मुझे तो अभी बहुत प्रजा बनानी। अब दादी छोटी है साकार बाबा के समय। शिव भगवान हुआ साकार बाप दादा टू दादी जान की, बच्चे प्रजा तो तेरी प्रजा भी बनाएगी, तुझे राजाओं को तैयार करना है। और फिर कुछ कुछ कहते हैं कि जो शुरू में आए हैं वो राजा बनेंगे, जो बाद में आए हैं कितना ही पुरुषार्थ कर ले राजा नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है, राजा के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, शक्तिशाली धारणाएं और शक्तिशाली मन। अब आप मान लो जो शुरू में आए हैं वही राजा बनेंगे, मान लिया, 100% सही है। अब उनमें वो शक्तिशाली धारणाएं नहीं थी कुछ को छोड़ के, तो वहां तो फिर राजधानी में दिक्कत आएगी ना, क्योंकि करेंगे तो वही ना जो आत्मा में है। तो पहली बात, जो भी जिसको भी आप अपना परिचय देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, वो आपकी प्रजा में ही आएंगे। लेकिन आपको प्रजा बनाने का नहीं सोचना है, आपको हर एक को सर्वोच्च विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने का सोचना है, क्योंकि ये राजाओं की सोच है, जैसे भगवान की सोच है, हमें बाप समान बनना है। दूसरा, अपनी धारणाओं के आधार पर वो जो करते हैं वो उनका पुरुषार्थ है, राइट। और कोई भी अंत से अंत में आने वाली आत्मा भी 8 में आ सकती है। शिव भगवान वाच साकार महावाक्य है, अभी भी आएंगे कुछ दिनों बाद। तो यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? एक सेकंड में। सर्वोच्च शक्तिशाली पावनता का स्वरूप परम धाम में। संपूर्ण पावन विश्व की राजधानी की के विश्व सिंहासन पर विराजमान मैं शक्तिशाली आत्मा। बच्चों को अपना घर और राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाप के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बाहर के घर और घाट, व्हाट इज घर और व्हाट इज घाट? घर आपका नेटिव प्लेस, घाट जहां से कमाई होती है, बिजनेस, ऑफिस, इधर उधर धंधे धोरी के ख्यालात नहीं आने, बस अपना घर ही याद आना है। यहाँ पर मधुबन में आके विशेष ध्यान रखो। मोबाइल के लिए अपनी टाइमिंग्स बनाओ, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी टाइमिंग्स बनाओ, और उस टाइमिंग के बाद स्ट्रिक्टली बंद कर दो। मुरली में, नुमा शाम में, और उसमें 3 दिन के बाद कल माता जी को बोलना ही पड़ा योग में, माता जी रिंगटोन बंद कर लो। ठीक है, योग लग रहा है वहां, और फिर कौन सी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ठीक है, लगा लेते, बच्चे लोग होते हैं घर में लगा देते।
अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, यह सब खत्म हो जाने हैं। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5,000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उसको चक्र लगाने में 5,000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से एक बात समझाते हैं। बाबा बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझाते हैं, हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त में अपनी जायदाद गंवा बैठे। मनहूस माना दोज हु आर नॉट टू स्मार्ट, डम। ठीक है ना। तो कहीं पे भी नहीं वो करेंगे, एकदम से सारी मिल्कियत उड़ा देंगे कहीं गलत कामों में, जुए में, इसमें इसमें। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त होकर करे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उसने धर्माओं दे दिया, तो बुद्धि में यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर मम्मा तू गया, मेरी यह चीज है, ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। खास तौर से यज्ञ में सहयोग दिया, ठीक है, और मन में एक संकल्प है, मैंने दिया, अब दे तो दिया भाई, उसका यज्ञ में लग गया, बिल्डिंग बन गई या कुछ भी आ गया, आ गया, आ गया, और आपको पता है कि आप में उसका सहयोग लगा हुआ है। सपोज टू भी आपने एक क्या दिया, उड़न खटोला दे दिया। अब वो उड़न खटोला दे दिया, वो थोड़ा सा महंगा था, और जब भी वो आपके छत के ऊपर से जाता, "हम्म, ठीक है, जब भी देखेंगे, हाँ, चिंटू चिंटू देख, फिर वो उधर से आएगा, चिंटू देखो। तो दिया तो, उड़न खटोला भी है, सेवा भी कर रहा है, फल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो संकल्प की रस्सी बंधी हुई है मन से, है तो मेरे पास ही ना, कहीं जाने नहीं दे रहा मैं उसे। उड़न खटोला उड़ तो रहा है, पर मेरे संकल्प की रस्सी से बंधा हुआ है, मेरा ही है, जाने नहीं दूंगा। भाई पड़ोसी को देख के तो नहीं आ रहा, वो तो नहीं कह रहा अपने चीनी मिनी को, तो मैं ही कहता हूं हर बार, ये चिंटू देखो, हाँ पापा बहुत बढ़िया। तो वो जो बंधा हुआ है, वो जो मैंने संकल्पों से बांधा हुआ है, दिस इज माइंड। इसलिए दान देने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी जो भी सहयोग आपको देना हो, चाहे निमित्त के हाथ में देना हो या भंडारी में देना हो, उस पर लिख दीजिए केवल ईश्वरीय, बेहद ईश्वरीय यज्ञ प्रति। अब वो कहीं भी यूज हो, अब वो कहीं भी यूज हो, किसी भी सामान को देकर, कोई भी स्थूल वस्तु देते हैं, तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको देखकर कभी ये संकल्प ना है कि ये मेरी है। आ जाता है। और कई बार जब उसका मिसयूज होता है, फिर तो ऐसे विक्रम विनाश होते हैं, जैसे धर्मराज की सजाएं नहीं मिलती, ऐसे मिलती है। सपोज टू भी आपने कोई चेयर दी, उसको क्या बोलते हैं, वो रोलिंग चेयर नहीं होती, ऐसे ऐसे उस पर घूमते हैं, वो बच्चे उस पर चढ़ चढ़ के पूरा जोर जोर से हिला रहे हैं। तो मैं मुरली में से उठ के धीरे धीरे झूलो। इसलिए नहीं कि ये यज्ञ की है, इसलिए कि मैंने दी है। कोई झूला दिया है, हाँ, और बच्चे खूब झूल रहे, खूब झूल रहे, उसमें से चर चर आवाज आ रही है, हाँ, क्योंकि वो ऊपर नहीं, आराम से झूलो, टूट जाएगा। कार दी है, हाँ, और दीदी उसे रोज पिकनिक पे ले जा रही है, और जब सेवा की बात आती है, या उसे कोई इधर ही घुमा रहा है, कोई भी कुमार है या कोई ऐसा ही भाई है, अपने कामों में से ले जा रहा है, और आपके मन में संकल्प चले, तो छोड़ दो, रस्सी छोड़ दो। अब मैंने दे दिया भगवान को, भगवान इसे जैसे यूज करें। हाँ, फिर आगे से इस चीज का ध्यान रखना है, अगर मेरे ऐसे संकल्प चलते हैं, जस्ट वो 1-2 रुपया जितना भी अमाउंट है, भंडारी में डालो, और बेहद ईश्वरीय यज्ञ प्रति ना हो। अब आपको पता ही नहीं, जैसे मधुबन सागर है, मधुबन में आपने भंडारी में डाला, आपको पता है कहाँ लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा, तो मधुबन की किसी भी चीज से अटैचमेंट है नहीं आपका, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे है, मधुबन से है।
किसी चीज को देख के कह सकते हो कि ये मेरी है, हाँ बाबा का वो तकिया मेरा है, ऐसे नहीं बोल सकते। बट सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे? बाबा के रूम से। सबसे पहले जाते ही बाबा रूम, क्यों? क्योंकि यथार्थ दान दिया है। ओके। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखे? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उनसे अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह अल्पकाल, एक जन्म की बात है। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो। दान देने वाले का भी महत्व है, दान लेने वाले का भी महत्व है। हमेशा यज्ञ के प्रति कराओ। अगर कोई आपके हाथ में कोई सहयोग रखता है, तो सहयोग, जो समर्पित टीचर बहने बैठी, सहयोग एक तरीके से इतनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक है जैसे आपके विकर्म है, आपको विनाश करने हैं। एक है कि दूसरे ने अपने विकर्म विनाश करने के लिए आपको कुछ जिम्मेवारी दी है। अगर आपने वो जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाई, वो पैसा, वो धन, वो साधन गलत चीजों में यूज किए, तो अपने तो विनाश कर ही नहीं रहे, दूसरे के भी मेरे सर पे बोझ पड़ेंगे। इसलिए पैसे का बहुत संभल के स्थान करो। जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, इधर देखा पर्दे बहुत बढ़िया हैं, भाई हैं तुम्हारे पास, 10-10 20-20 सेट मत रखो। स्लीपर्स बहुत बढ़िया लग रही है, जब 3 हैं 4 हैं बस, एक घर की होगी, एक बाहर की होगी, एक मधुबन की होगी, एक एक्स्ट्रा हो गई। 2-3 पेयर जरूरी होते हैं आजकल के उसमें। लेकिन बस देखा, पसंद आया और ले लिया। दान का पैसा है, इसको हजम करना बहुत मुश्किल है। क्यों कितने लोगों का पुरुषार्थ गिरता है? क्यों लोगों के कभी सेंटर्स पे प्रॉब्लम है, कभी सेवाओं में प्रॉब्लम है, कभी पुरुषार्थ में प्रॉब्लम है? ये सिर्फ एक की बात नहीं है, समर्पितों की बात नहीं है जो बाहर भी रहते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना। यज्ञ सहयोग बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अगर ठीक से ना लगा, उनका पुरुषार्थ ना बढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो, ठीक है ना, कोई बोलते हैं कि यज्ञ सेवा को मिस यूज करते हैं तो क्या करना चाहिए, कंफ्यूज करते हैं। लेकिन कोई कोई बोलते हैं यज्ञ सेवा को मिस यूज करते हैं। अब तो हम्म यज्ञ सेवा को कोई कोई मिस यूज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, उस यज्ञ को, जो सेवा आप देते हो, भंडारी में डाल दो। फिर उसके बाद आपको नहीं पता वो कहाँ यूज हो रही है। फिर वो उनका भाग्य है, आपने तो दे दिया ना, आपने दे दिया। और कभी भी ये मत सोचो कि मिस यूज हो रहा है, नहीं। ठीक है, वो उनका पार्ट है। लेकिन जो लेते हैं, जिनके हाथ में रखते हैं, निमित्त हैं भाई, आप लोग निमित्त हैं, हम यज्ञ में हैं। हाँ, लोग रखते हैं, अब कभी कोई कुछ ले आता है, कभी कोई कोई भेज देता है, कभी कुछ। तो ऐसा नहीं कि मेरी है उस पर कुंडली मार के बैठ जानी है। जिस भी सेवा में लगे, जिस भी सेवा में लगे, तो क्योंकि दान पुण्य किया जाता है, परंतु वह अल्पकाल, एक जन्म की बात, सब कुछ विनाश हो जाता है, विक्रम भी विनाश हो जाते हैं। ठीक है ना। दान किया हुआ पैसा मिसयूज किया, उसका बहुत पेनफुल होता है, मैंने देखा है। ठीक है ना। आत्माओं को पुरुषार्थ में तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। दे वॉन्ट टू डू, दे कांट। दे वॉन्ट टू वेक अप, दे कांट। मुरली में जाना चाहते हैं, जा नहीं सकते। ठीक है। किसी ने एक नया पैसा आपके हाथ में रखा है, आपको जरूरत है, निमित्त को बताओ, यूज करो, आपके लिए ही है। लेकिन आपके हाथ में रखा है क्योंकि आप निमित्त हो, सेंटर पे हो, कोई माताएं हैं या जो भी निमित्त है, और आपने सोचा ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। ठीक है, बाबा के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मेरा 1 रुपया। ठीक है। ब्रह्मा बाबा थोड़ा लिख लो, 1+ हो गया। बाबा सब अकाउंट करता रहता उधर। यहाँ दान जो करते हैं उन्हें यह रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उससे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से लेते हैं। ठीक है, भाई बहनों के लिए भी, कि भाई दान देते हैं तो पूछ रहे हैं, भाई जी आपने वो यूज नहीं किया। ठीक है, दे दिए दे दिए।
यह बाप मकान आदि बनाते हैं तो यह तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद ही दाता है, उनका ममत्व किस में होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है, आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वा होनी है। इस शक्ति स्वरूप ज्ञान, ठीक है, समझ के आधार पर यज्ञ, ठीक है, यथार्थ ज्ञान में सारी दुनिया स्वा होनी है, माना सारी दुनिया के पुराने संस्कारों का दग्ध होना है। तो पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे तो आत्मा में क्या आएंगे, नए डेवलप होंगे। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा। यहां पर भी तो मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे ज्यादा तो यहां मिल रहा है। ये भी तो हमारी नई दुनिया है भाई। हमारा नाम नया, पापा नए, मम्मी नई, हाँ घर नया, एड्रेस नया, भोजन नया, दृष्टि नई, संकल्प नए, शरीर भी नया मिला ना। पहले कैसे शरीर थे, अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, अभी सबके साथ स्नेह है तो अलग ही दिव्य। नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। आज अच्छा है कल देवाला निकाल देते हैं, कोई को कुछ भी पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। कोई को दिया वो मर गया, फिर बैठ के कौन रिटर्न करेगा। इसीलिए शिव भगवान वाचे किसी को भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। अगर पैसे का लेन देन करना है तो बस एक संकल्प सोच छोड़ दो कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। दूसरा संकल्प है कि ये पैसा मैंने अपने परिवार को दिया है, जो कुछ भी होगा। उधार देना अलग चीज है, सहयोग करना अलग चीज है। किसी की मजबूरी है, किसी को पढ़ाई में चाहिए, किसी को किसी चीज में चाहिए और उसकी मजबूरी है, उसके पास नहीं है, और आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा में कि भाई ठीक है, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, दिस इज गुड, वो भी श्रीमत अनुसार। लेकिन आप सबको उधार देने हैं और फिर क्या सोच रहे हैं कि इसका इंटरेस्ट आएगा या ये वापस आएगा, वो नहीं। तो कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब यहीं रह जाएगा। आज अच्छा है कल देवाला है, निकाल, कल देवाला निकाल देते, कोई कुछ भी पैसे मिलने का नहीं। इसलिए ईश्वरीय परिवार में खास तौर से ब्राह्मणों से कोई लेन देन नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी है। शिव भगवान वाच है, ब्राह्मण परिवार में सिर्फ और सिर्फ सहयोग करना है। उन्होंने वो पैसे किसी और काम में लगा लिए तो हमारा क्रिएट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई सेड कि भाई श्रीमत अनुसार आपको समझ में आना चाहिए भाई उन आत्माओं ने वो पैसे रियली में यूज करने हैं कि नहीं करने। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, देने ही नहीं है भाई, हमारे पास है नहीं। आपके पास कोई आता है कि इस बार महीने में थोड़ा तंगी है और मुझे 2 रुपए चाहिए थे, आप दे देंगे। अरे मैं तो खुद ही आ रहा था आपके पास कि मुझे 5 रुपए चाहिए, मैं आपको 2 दिन बाद दे दूंगा। ठीक है, जो दुखड़ा सुना रहा है ना उसको डबल दुखड़ा सुना तो वो कहेगा ये तो मेरे से ज्यादा दुखी है, वो खुद आपके, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने मना किया कि लेन देन नहीं करनी है ना। और बाकी दो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो सिर्फ इतना ही कि वो मेरा परिवार है। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, 21 जन्म सुख शांति मिलेगी, तुम अपने लिए करते हो, किसी के लिए नहीं करते हो। ठीक है, इसको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और रूहानी यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती, दोनों हैं तो हैप्पी भी रह सकते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बच्चों का काम क्या है, युक्ति रचना। युक्तियां रचो, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना सफल हो।
कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना सफल हो। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ही यह बातें नहीं है। यह इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वह गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्मा है। जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। शिव भगवान वहां चाहिए। शिव भगवान कान और बुद्धि खोल के सुनो, कितनी बार आपको बोल रहा हूं। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। मुरली है ये। क्या हो गया है आप लोगों को? श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। शिव भगवान वहां से जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। वो तमो प्रधान तत्वों पर आ ही नहीं सकता, पैर ही नहीं देख सकता। ठीक है ना? यात्रियों से अनुरोध है, कृपया अपनी सुरक्षा पेटी बांध के रखें। और सुरक्षा पेटी है सिर्फ मुरली। इससे आगे जाना ही नहीं है, ये पीछे एक लॉक हो जाती है एकदम जैसे ही आए। वह है सतयुग तमो प्रधान। वह है सतयुग सतो प्रधान। यह कलयुग है तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। मेरी आत्मा की सातों गुणों की प्रधानता मुझे सतयुग में सर्वोच्च पद दिलाएगी। क्योंकि जैसे ही आत्मा में सातों गुणों की प्रधानता आती है तो अपनी पावनता की तरफ खींचने लगती है। जब बैटरी में अपने मोबाइल फोन में चार्जर लगा दे तो एकदम से 100% थोड़ा ही होती, उसकी अवेकनिंग हो जाती है कि हाँ अब मेरी आत्मा चार्ज हो रही है। तो वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क आ रहा है वो क्या है? सतो प्रधानता। अब वो धीरे 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 सतो गुण, जैसे ही मैं समझता हूं मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में क्या होता है? मेरे जो सातों गुण गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं। अब जैसे जैसे मैं उस आत्मा पर कंसंट्रेट करता हूँ ये बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इन सातों गुणों के आधार पर मेरा कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो शक्तियां आती है, शक्तियां आती है तो विकर्म विनाश होते हैं। और शक्तियां कंटिन्यूस आ रही है क्योंकि मैं अपनी आत्मा समझना, तो फिर मेरी बैटरी, मेरी आत्मा की बैटरी फुल होने लगती है। विकर्म विनाश हो रहे हैं, फिर दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, संपूर्ण निराकारिता, संपूर्ण मर्यादाएं, संपूर्ण अहिंसा मेरे आत्मा के अंदर होती जा रही है। ओके। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुम समझते हो बरोबर हम स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे या पिछाड़ी का मनुष्य का यह मर्तबा है? अब वापिस जाना है। समझा? इस लाइन को हमने एक बार एक्सप्लेन किया था। जब तुम 84 लाख इतने योनियों में रहे तो ये मर्तबा पाया तुमने, ये शक्ल पाई, ये कर्म बंधन। 84 लाख अर्थात एक दिन का एक जन्म भी माने तो लगभग 23,000 साल। 23,000 साल सजाए खाने के बाद शरीर में इतना दुख, जीवन में इतना दुख, पढ़ाई में इतना दुख, लिखाई में इतना दुख, संबंधों में इतना दुख, दुनिया में इतना दुख। चलो आपको कोई दुख नहीं है, आसपास की दुनिया देख के तो लगता है क्या हो रहा है। यहाँ की तमो प्रधान बुद्धि भी 16 साल के बाद ये रिव्यू लेती है कि भाई ये इसका बिहेवियर सही है तो चलो जेल के बाहर भेज दो। भगवान इतना निर्दयी है कि 23,000 साल, और वो भी सजाएं नहीं दी। ठीक है, एक सांप का जीवन क्या होता है, एक कुत्ते का जीवन, एक घोड़े का जीवन, जितने भी जानवर हैं उनके जीवन कैसे होते हैं, कीड़े मकोड़ों का जीवन कैसा होता है, इतनी खतरनाक सजाओं के बाद ये जीवन। तो 84 लाख योनियों का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए कह सकते हैं बस। जैसे ही ब्राह्मण अमृत वेला मिस करता है, मुरली मिस करता है, तो क्या होता है? तो उनको कहना चाहिए हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी अर्जुन संगम युग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। भाई जिसको पूरा ज्ञान है उसको क्या ज्ञान दोगे? ठीक है ना? तो यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ा ही बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है, जितना हो सके अपने बैगेज ट्रांसफर कर दो बाबा। यह सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पा लेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए, कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। काशी विश्वनाथ मंदिर देखा है? नेपाल में, नेपाल के मंदिर में है तो उसके 4 दरवाजे हैं।
तो चार दरवाजों के जाते ना, तो बाबा को ये पता था भाई कोई भी हमारे दरवाजे से खाली ना जाए। तो अब चारों तरफ परिक्रमा लगा के, शायद वही मंदिर था या कोई और, नेपाल की बात है। तो बाबा गए, तो बाबा ने देखा तो इधर से मूर्ति दिख रही है, तो पंडित जी बैठे, उन्होंने कहा भाई दान करना है तो उन्होंने वहां सोने के सिक्के दान किए। फिर बाबा ने पता तो था ही भाई परिक्रमा निकाले, अब उस दरवाजे पर भी वो खड़े हैं। क्योंकि अरे दरवाजे से तो पशुपतिनाथ, राइट। तो उन्होंने कहा इस दरवाजे पे भी दिखाई दे रहा है तो दान तो देना पड़ेगा भाई, दर्शन तो ले ही रहे हो ना तुम। तो एक ही मूर्ति को चार बार दान दिया, ये बाबा की भावनाएं थी। समझते हैं? भाई आपने परिक्रमा लगाई, तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अचलगढ़। काशी विश्वनाथ बनारस में है, हाँ, वो पशुपतिनाथ है, सॉरी। अचलगढ़ का जो ऊपर वाला मंदिर है, उसके ऊपर जो ऊपर वाला मंदिर है, अचलगढ़ का जो मेन मंदिर है, तो वो तो नीचे से आपको वो, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा महल है, उसमें पांच धातुओं की मूर्ति लगी, उसके ऊपर सबसे ऊपर जाके एक मंदिर है। तो उस मंदिर में वो जो पांच धातुओं की महावीर जी की तो उसके चार दरवाजे हैं, चारों दरवाजों से वो मूर्ति सेम ही दिखती है, ऐसे। तो चारों जगह, मतलब एक ही जगह हो जाता तो हो जाता। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी चार दरवाजे हैं, तो शायद काशी विश्वनाथ की बात होगी। मतलब सिंपल, वो उसमें चार दरवाजे थे, तो एक ही मूर्ति रखी है, तो चारों जगह बाबा ने पूरी तरीके से गोल्डन वो दान दिए, तो ये भावना होनी। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये भी मत सोचो कि तुम दान देने से ही, सिर्फ पैसे का दान देने से या स्थूल चीजों का दान देने से नहीं, पवित्र नहीं बनते, बाप से प्रीत नहीं रखते, तो फिर क्या फायदा। समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोप वासी सब यादव हैं जो मुंह सलादी निकालते हैं, माना जो ये साइंसदान है, साइंटिस्ट वगैरह, जो जिनके पास टेक्नोलॉजीज है। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़े ही सब प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दिया। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दिया। मैंने कितनी बार आप लोगों को इस चीज के बारे में बताया कि सोच के देखो। हाँ, आपके घर में कोई व्यक्ति आके रहे और वो सारे ऐसे काम कर रहा है कि सारी गालियां आपको पड़ रही है। यार शर्मा जी के रिश्तेदार सारे ऐसे करते हैं, इनको पकड़ना चाहिए, ये इतना शोर मचा के रखते हैं, और ये क्या क्या बता रहे हैं हमारे बच्चे को कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए और तुम्हें गोली चलानी चाहिए, ऐसी ऐसी बातें, मतलब सब कुछ उल्टा। ठीक है। और आपके घर में मेहमान है और आप कह रहे कोई बात नहीं जी, ठीक है, अभी समझ के देखो कितना बड़ा टास्क है। भाई सामने वाले को तो दिख नहीं रहा है बाबा है, इनको पता है बाबा है, और सारा सब लोग आपको सुना के जा रहे हैं। तो अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे, बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दिया। वो पता है ना, एक बार सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आ गए थे, इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही थी। तो बाबा ने मुरली में बोल दिया कि अब देखो ब्लैकआउट चल रहा है, दो टुकड़े जमीन के लिए किस तरीके से जानवरों की तरह लड़ते हैं। ये बात किसी ने कोट करके वहां सरकार को सुना दी। इंदिरा गांधी जी ने सीक्रेट एजेंट्स भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा, आपके बाबा से मिलने लगे। बाबा, बच्चे वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, वो तो जब चाहे तब आएगा, मैं तो इनवाइट नहीं कर सकता। नहीं बाबा, ऐसे ऐसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे सरकार को बोला दो टुकड़े जमीन के लिए जानवरों की तरह लड़ दें। तो क्या कि हाँ बच्चे ये तो है, क्योंकि कि आप बुला दो, क्योंकि बाबा तो अपने आप आता है, मैं नहीं बुला सकता, तो वो सुबह आएगा। अच्छा, तो सुबह आप कह देंगे कि बच्चे मैंने नहीं बोला, वो उस बाबा ने बोला है, परम धाम में रहता है। क्योंकि बाबा, जब आपके बाबा परम धाम से आए तो उनको बोल देना अब ऐसे ना बोले। ठीक है, तो फिर वो चले गए और वो भी सुन रहे बैठे थे, क्यों परम धाम में रहता है, वो रहता है, कोई लॉजिक नहीं।
तो अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दिया। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उसको गाली दे सकते हैं। गाली यह खाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैंने माखन नहीं खायो, यह भी कहते हैं। काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता। मैंने माखन नहीं खायो अर्थात उसी गाने में फिर आ गया है कि मैंने माखन खायो। तो मैंने माखन नहीं खायो माना कि मैंने ये सब नहीं किया, ठीक है, ये बाबा करा रहा है। और मैंने माखन खायो, विश्व की राजाई की माखन मेरे हाथ में, लेकिन किस तरीके से? गुप्त रीति से। गुप्त रीति से, मैंने चोरी नहीं की, मैंने माखन नहीं खाया, पर मैंने माखन खाया। तो जिस चीज को तुम चोरी समझ रहे हो वो गुप्त है, मैंने गुप्त रीति से पुरुषार्थ किया है। लोग कहते हैं ना गुपचुप कुछ काम करता है, तो लोग उसे क्या समझते हैं? चोरी। बाबा क्या कहते हैं? गुप्त पुरुषार्थ। उसे क्या कहेंगे? गुप्त। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? अब बाबा अपनी व्यथा कहता, भाई मैंने किसको भगाया, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? अच्छा, किसको भी नहीं कहा तुम भाग कर आओ, हम तो वहां थे, ये आप ही भाग कर आए। मुफ्त में दोष डाल देते हैं। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दिए। बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा। अब बाबा अपनी कहानी सुना रहे बाबा को, मुफ्त में मुझे गाली दिलवा रहे, मैंने थोड़ा ही कहा किसी को भाग के, ये अपने आप आए। और ये शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं ऐसी ऐसी हैं। अब बाबा क्या कहेंगे? बाबा ये नहीं करे बच्चे सब कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ। बाबा कह रहे फिर भी होगा। कन्वर्सेशन देखो कितनी स्वीट है। कि अच्छा, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। अब ये ज्ञान है, तुम्हें समझना पड़ेगा। कोई मनुष्य ये थोड़ा ही कर सकता है, सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माता बैठ जाए। ब्रिटिश राज में इतनी कन्याएं माता बैठ जाए। गांधी जी ने कहा, को जब बताया, पता चला ब्रह्मा बाबा जी के बारे में, गांधी जी कहते हैं कि ये कार्य तो भगवान का ही है। उन्होंने विशेष कोट करके, जगदीश भाई जी कहते थे कि हमारे पास 13 कन्याएं थी और 4 दिन बाद ही एक की चोटी दूसरे के हाथ में थी। कि इतनी कन्याएं एक साथ इतने साल तक साथ रहती, ये कार्य भगवान का है। ये गांधी जी का कोट था बाबा के लिए। तो इतनी कन्याएं माता बैठ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई के संबंधी आते हैं तो एकदम भगा देते हैं। बाबा तो कहते थे बल इनको समझा कर ले आओ। मैं कोई मना थोड़ा ही करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती। बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। या फिर भी सब होगा, गाली खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है। द्रौपदी, द्रुपद को पाने वाली आत्मा। द्रुपद, दो पद, संपूर्ण पावनता का पद, संपूर्ण विश्व की बादशाही का पद इज इक्वल टू द्रौपदी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पांडवों की। पांडव अर्थात जो शक्तिशाली रूप से युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर। जो धारणाओं को अर्जित करे, अर्जुन। जो सबको सहयोग दे, सहयोगी। जो शक्तिशाली स्वरूप से, ठीक है, किसी भी माया का सामना कर सके, भीम। कौन बचा? युधिष्ठिर, भीम, नकुल। जो भगवान को, जिसको कुछ ना आता हो, चाहे वो कितना ही डम्ब है, लेकिन भगवान की श्रीमत को चुपचाप नकल करना शुरू कर दे। जो ऐसे भगवान कहता है वैसे करो। तो जिस आत्मा में ये 5 गुण होंगे, वो ध्रुव पद को स्वीकार करेगी, संपूर्ण पावनता का और संपूर्ण विश्व की बादशाही। तो द्रौपदी की भी बात है, यह सब द्रौपदी और दुशासन है। दुशासन अर्थात जो अपने शासन का दुरुपयोग करता है, और वो हर जगह मिलता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आप अपने अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो आप यज्ञ के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते। आपकी कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है, तो आप भगवान के प्रति भी, क्योंकि आत्मा का नेचुरल गुण है ईमानदारी। आप एक जगह ईमानदारी दिखा रहे हो, एक जगह नहीं दिखा रहे हो, ये नहीं। आपके पास कोई सीट है, लौकिक है अलौकिक है, आप उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हो, एक के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, एक के साथ दुशासन की कैटेगरी में। कोई भी है, लौकिक है अलौकिक है, समर्पित है या घर पे रहने वाले, दुशासन है। एक को बहुत प्रिविलेज मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, दुशासन है। नहीं आ सकते आप सतयुग में, कोई चांस नहीं है। एक को मधु बनाने के लिए सीट है, एक को नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी कुछ अपनी पर्सनल मजबूरी है। हाँ, श्रीमत अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी सीट का यथार्थ रूप से यूज करना, सुशासन, स्वर्ग में आने वाले शासन करता। पार्शियलिटी नहीं होगी।
ग्रुपिज्म नहीं होगा, क्षेत्रवाद नहीं होगा, स्वार्थवाद नहीं होगा। खुद चेक कर सकते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। और बातें पिंच हो रही है ना, तो सही समझ लो कि चेंज हो सकती है। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिख दिए? बाप कहते हैं ये ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देही अभिमानी है। हाँ, पिंच हो रही है तो समझ लो कुछ चेंज करना भी है। रियलिटी पहचानो, क्योंकि समय आने वाला है, फिर अंत में इन चीजों को देखेंगे ना तो बहुत पेन होगा कि कितनी सिंपल चीजें थी, हमने कितनी टिपिकल बना के रख दी, कितनी टिपिकल बना के रख दी, जस्ट अपनी ईगो के चक्कर में। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आज आपका रिजल्ट निकला है और मैं कहता हूँ अगले 30 साल आपको चपरासी की नौकरी करनी है। कितना पेनफुल है, कितना पेनफुल है ये मोमेंट, कि आपको अगले अगले 30 साल की जो नौकरी है सरकारी, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ चपड़ासी की नौकरी है। इनके टोकरे उठाने जिनसे उठवाए थे, इनको सदा पैसे देने जिनसे लिए थे, ये आपको बंधन में रखेंगे। सोचो, बिल्कुल ही देही अभिमानी बन पड़े। देही अभिमानी बनने में मेहनत है, रावण ने बिल्कुल ही उल्टा टांग दिया है, उल्टा बना दिया है, हर चीज को उल्टा करके देख। अब बाप उल्टा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने के लिए, यह स्मृति भी रहती है, तो देवी गुण आ जाते हैं। तुमको किसी दुख तुमको किसको दुख भी तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते, ऑर्डिनेंस है ये। तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। नॉर्मली जैसे सुनने में आता है कि माताओं बहनों के विशेष संस्कार थोड़े से हार्ड होते हैं। इस संगठन में सभी को ध्यान रखना है, अपने संस्कारों को बहुत सॉफ्ट बनाना है। एडजस्टिंग पावर, लेट गो पावर, क्षमा करना, प्यार से बोलना। एक इमेज बनी हुई है कि दो तीन चार बहनें चुप नहीं रह सकती, चुप रह के दिखाओ। दो तीन चार बहनें एडजस्ट नहीं कर सकती, एडजस्ट करके दिखाओ। ठीक है, परिभाषाएं चेंज कर दो। भारत में इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, 5,000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में। ड्रामानुसार जब समय पूरा होता है तब बाप फिर से आया। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है ना, जो भी भाई जी हम कर रहे हैं, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। जो ताकतवर चीजें होती हैं उनको टाइम लगता है, जो ताकतवर चीजें होती हैं उनको टाइम लगता है। मरना तो है जरूर, यह वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको कर लो, अच्छा है। नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे, सारी दुनिया हाथ खाली जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान होकर जाते हो। यहाँ ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से लक्षण ऐसे हैं, व्यवहारिक लक्षण ऐसे हैं जिनसे ये पता चले कि मैं भरतू हाथ जाऊंगा, मेरे हाथ भरे हुए होंगे। या ब्राह्मण जीवन में कौन कौन से ऐसे कर्म करने हैं जिनसे हम भरतू हाथ होकर जाएं, पहला लिखने का टॉपिक है। सारी दुनिया खाली हाथ जानी है, तुम भरतू जाएंगे, इसमें समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ठीक है, जो तुम दे रहे हो स्वयं को दे रहे हो। तुम किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, तुम स्वयं को दे रहे हो, और वो भी 84 गुना। तुम किसी को सहयोग दे रहे हो, 84 गुना दे रहे हो। तुम किसी को ऊपर उठा रहे हो, तुम खुद को उठा रहे हो। एक की एक ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अपने अपने, कितने सारे फीचर्स है, ये सब ड्रामा नूंद है, वंडरफुल बात है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 का चक्र लगाती हैं, हम आत्मा इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनमें हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, सिर्फ ट्राई करना भी फालतू है। फिर ट्राई करना भी फालतू है, नहीं मुझे तो मोक्ष ही चाहिए। मोक्ष मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम्म? भाई जो आत्माएं 5,000 लगभग, जो आत्माएं अभी उतर रही हैं 4,999 साल ऊपर ही रहेंगी।
ठीक है, ब्राह्मणों की एक पता है क्या मजबूरी है ब्राह्मणों की? बाबा ने कहा है कि जो बच्चे भी, साइलेंस वायलेंस नहीं है, जो बच्चे भी ज्ञान नहीं सुनना, हाँ, जिन्होंने एक बार भी बाबा कहा वो सतयुग में जरूर आएगा। तो अब तो आप फंस गए। ठीक है, तो मोक्ष मिल नहीं सकता। फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी हो सके ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी हो याद करते रहो, फिर उसको बढ़ाते जाओ। हम सभी को कहते हैं जिसका अमृत वेला नहीं हो रहा है वो अमृत वेला 15 मिनट से शुरू करे, जिसका हो रहा है वो 15 मिनट बढ़ा दे। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस में रहो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद की यात्रा विक्रम विनाश, ज्ञान से ऊंच पद पाना है। ज्ञान माना समझ, समझ माना आपके बिहेवियर में वो दिखाई देगा। इंटरव्यू, प्रैक्टिकल। जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को भी उबासी नहीं आती। उबासी दी तो समझा जाता है यह थका हुआ है। उबासी आती है तो क्या होता है? यह थका हुआ है। उबासी क्यों आती है? क्योंकि हमारे शरीर में बैठे बैठे, मतलब प्रॉपर बॉडी काम नहीं करती ना, एक्टिव नहीं रहती। तो हमारी बॉडी में कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी भी उबासी लेके आती है। तो फिर क्या होता है? हम जैसे यॉर्निंग करते हैं, उबासी लेते हैं, तो फिर कहते हैं, तो पूरी ऑक्सीजन जाती है और फिर पूरे उसको करती है। ठीक है, और थकान की निशानी तो है ही। बुद्धि कहाँ भटकती होगी? सेंटर पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। कल की मुरली में डिस्कशन किया था। जो दूसरों की बात कर रहे हैं, जो दूसरों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरों के पर्सनल चीजों में, देखिए आप लोग निमित्त बनेंगे कहीं ना कहीं। तो किसी को किसी के जीवन के बारे में कुछ नहीं जानना है। अगर वो बताता है तो जज नहीं करना है। कई लोगों को ना बहुत इंटरेस्ट होता है, अच्छा ऐसे वैसे ये वो। जो भी दूसरों की लाइफ के बारे में बात कर रहा है, सोच रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, वो क्या है? प्रजा। प्रजा। प्रधानमंत्री जी कभी बात करते होंगे, शर्मा जी के यहाँ क्या हो रहा है आजकल? पता करते होंगे? कुछ पता नहीं करते होंगे। उनको सिर्फ यज्ञ कैसे चलेगा, सॉरी, भारत कैसे चलेगा उसके बारे में, जो जरूरी चीजें हैं वो करनी है उस समय पे। करने को तो हजारों चीजें, उस समय पे क्या जरूरी है। अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी सदा उन्नति रहती है। अपनी पढ़ाई, अपने को पढ़ाना। तुम्हें दूसरों के चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। देखो, कल ही डिस्कशन किया है, आज बाबा ने आ गया। जो दूसरे का चिंतन करते हैं वो पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा वो क्या कह रहा था? अच्छा वो क्या, मेरे बारे में, इनके बारे में? कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? आना बंद कर देते, फिर बाद में देखेंगे इतना दुख है हुआ है, और फिर पता तो है ही कुछ कुछ चीजें सही हैं, संस्कारों वश इधर उधर हो जाते, फिर आ जाते। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनसे बुद्धि योग लगाया जाता है। वह सारी दुनिया का नंबर वन माशूक है, जो तुमको नंबर वन विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव भगवान आज, आज की मुरली में
सर्वोच्च महावाक्य, सर्वोच्च सत्ता के द्वारा मुझ आत्मा के प्रति, जो कि बाबा ने पहले बोला। यहां पर मुरली की सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? मुरली का सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? रोज साकार मुरली का सबसे पहला शब्द कौन सा होता है? अरे, मीठे बच्चे। अब उससे रिलेट करके एक एक लाइन देखो। मीठे बच्चे, बाप टीचर सदगुरु है, उससे ही बुद्धि का, उनसे ही बुद्धि का योग लगाना है। अब मीठे बच्चे अमित, भगवान हमारा बाप टीचर सदगुरु है, भगवान तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही बुद्धि योग लगाना है। वह ये सारी दुनिया का नंबर वन माशूक, वह सारी दुनिया का नंबर वन माशूक है। बट बट तुमको, मीठे बच्चों नहीं बोलता, बच्चे बोलता है। आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। मैं सारी दुनिया की कहानी बता रहा हूं तुम्हें, बट आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली, जो तुमको नंबर वन विश्व का मालिक बना। अब किस पे यकीन करना है वो आपकी मर्जी, बाबा पे या अपने भाई बहनों पे। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं, रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन नहीं बना सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा स्लेजिंग, ये वो सब कैसे होती है? जो कुछ कर रहा होता है। सोचना नहीं, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से दूसरे से निकाल देना है। रूट करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुणों सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। देही देही अभिमानी बनकर ही सर्व गुणों को धारण किया जा सकता है। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषताएं अनेक होते भी एक, आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति, विश्व प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति सुहा करते हैं। जैसे साकार बाबा ने सेवा में हड्डियां दी, हड्डियां भी सुहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंदी द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, आज किस पर योग करना है? आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है कि ओके, तो आज का टॉपिक, विशेष टॉपिक है कि ब्राह्मण जीवन में कौन से कर्म हैं जिनसे हम हाथ भरतू होकर जाएंगे। ऐसे कौन कौन से कर्म करने हैं जिनसे हम हाथ भरतू होकर जाएंगे। दूसरा, जहां दान लिखा हुआ है, दान शब्द के आगे अपना नाम लिखकर वो सारे वर्ड्स निकाल लेना। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं। दान का महत्व कब है, उसके रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। तो दान के सामने स्वयं का नाम, अमित, मतलब स्वयं का दान। स्वयं का दान तो स्वयं शब्द निकाल के करना, तो फिर अपने बारे में नई चीजें पता चलेंगी। ये शायद मुश्किल से 10-12 पॉइंट है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। स्वयं के दान का कब महत्व है? आपने दान तो कर दिया, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के तो बन गए, यज्ञ के तो बन गए। महत्व कब है? कब है? स्वयं के दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो, यानी कि स्वयं में ममत्व ना हो। ठीक है, और आज एक शब्द प्रयोग करेंगे। बाबा ने कहा ना कि
एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है, इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ। ठीक है, तो मैं एक यज्ञ सर्वोच्च तपस्वी हूं, मैं एक यज्ञ का हूं, ठीक है ना, मैं एक धर्म स्थापन करने वाली आत्मा हूं, मैं एक धारणाओं पर चलने वाली आत्मा हूं, मैं एक राज्य के सर्वोच्च स्थापना के निमित्त आत्मा हूं। ठीक है, मैं एक मुरली के सहारे चलने वाली आत्मा हूं, मैं एक परम पिता परमात्मा की सर्वोच्च संतान हूं, मैं एक के प्रति सेवा मैं समर्पित आत्मा हूं। एक के प्रति माना शिव बाबा, शिव बाबा के प्रति माना सब। ऐसे कुछ 10-12 पॉइंट्स बना लीजिएगा पहले चिंतन करके, फिर उस पर योग कर लीजिएगा। लेकिन योग करते करते चिंतन करते हुए अच्छी स्थिति बनती है, जैसे भी आपको ठीक लगे। ओके, तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज